फातिमा क्या कर रही हो? मम्मा मैं आके खेल रही हूँ, मैं आके डायर बना रही हूँ। ड्रायर बना रही हो? हाँ। क्यों, ड्रायर को क्या हुआ? डायर क्या हो गया? खर देखो ये सारा टूट गया है, फिर इसको जोड़ने की कोशिश करी हूँ। ठीक है, फिर जुड़ रहा है कि नहीं? ये भी सबर करो, ये भी जुड़ जाएगा। अपनी मामा के लिए ड्रायर बना रही हो? हाँ। मामा का ड्रायर खराब हो गया था ना? हाँ ना। इन लड़कियों ने खराब कर दिया था ना? हाँ। अभी फातिमा मुझे बना कर दे रही है। हाँ मम्मा। वेरी गुड। अकेला में कौन सा डायर बनाऊंगी? अच्छा सा बनाओगी ना? हाँ। चल। इसको तो मैं ये यहाँ पे जोड़ती हूँ, अच्छे से यहाँ पे जोड़ देती हूँ, फिर यहाँ पे जोड़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल अहवाल हैं आप सब लोगों के? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज की सुबह का आगाज़ ही हुआ है जी बारिश के साथ, मेरा फेवरेट मौसम। और बहुत अच्छी हवा चल रही है बाहर और अभी भी बादल हैं, बारिश तो फ़िलहाल रुक गई है। और फातिमा देखें खेल रही है जी। मेरा ड्रायर एक दिन बच्ची ने नीचे गिरा दिया था मेरे बाल ड्राई करते हुए, तो तब से आप यकीन करें मैंने इसको एक मर्तबा भी नहीं कहा, लेकिन एक महीना होने वाला है इस बात को कि ये बार बार मुझे रोज़ कहती है मामा आपका ड्रायर टूट गया था ना, मैं आपको नया ड्रायर बना दूंगी। तो अभी भी बैठ कर बना रही है जी ये मेरे लिए ड्रायर मशीन अपने ब्लॉक्स के साथ। तो खेल रही है। बाकी दिखाते हैं आपको कि खदीजा क्या कर रही है, उधर भी लेकर चलती हूँ। खदीजा कर रही है जी अपना नाश्ता और साथ में देखें बच्चों को फ़ोन का कितना पता है। फातिमा तो फ़ोन मांगती मांगती है, लेकिन ये भी फ़ोन के बगैर नहीं रहती, उस पर पोइम्स लगा कर फिर इसने खाना खाना होता है। हालांकि ये छोटी बच्ची है और मैं चाहती हूँ कि ये मोबाइल का कम यूज़ करे, आंखें इससे ख़राब होती हैं, लेकिन बस बच्चे हैं जी, क्या करें। अभी आ गई थी जी मैं वॉक करने के लिए। आज ज़रा जल्दी आ गई हूँ इसलिए कि मुझे जाना था लाहौर डॉक्टर के पास। तो मैंने कहा कि अपनी वॉक को हम ज़रा टाइम से पहले कर लेते हैं आज। और चलें जी, वॉक करते हुए मैं आपके साथ वो अस्तगफार शेयर करती हूँ जो आपने थंबनेल पर देखी होगी। मेरी तस्वीर जिस पे मैंने लिखा है कि जी अस्तगफार। अगर आपकी दुआएं जो हैं वो अच्छे नेक अमाल करने से भी और बार बार दुआ मांगने से भी कबूल नहीं होती, तो फरमाया गया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि फिर आप कसरत से अस्तगफार किया करें। और अस्तगफार का एक ख़ास अमल मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी जो कि अल्लाह ताला ने इसके बारे में फ़रमाया है कि जो मेरा बंदा मुझसे इस तरह अस्तगफार करेगा मैं उसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं करूँगा। और वो है इस तरह से अस्तगफार जी, आपने बावुज़ू होकर 25 या 27 मरतबा रोज़ाना आपने ये पढ़ना है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। और वो इस तरह से है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मगफिरली वाली वालिदैया वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मोमिनीना वल मोमिनात। इसका मतलब ये है कि जी अल्लाह ताला से आप कहते हैं पहले जी अल्लाहुम्मगफिरली। इसका मतलब हुआ कि जी अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो यहाँ तक भी अल्लाह ताला कहते हैं कि ठीक है जी, आप अपने गुनाहों की इस्तगफार कर रहे हैं, मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो मैं आपको माफ़ कर देता हूँ। फिर जब आप कहते हैं जी वाले वाले दैया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये भी तेरा हक है और तेरे माँ बाप का भी तुझ पर हक है कि तूने उनके लिए भी इस्तगफार कहा कि अल्लाह ताला उनको भी माफ़ कर दे, तो जी मैंने उनको भी जाओ माफ़ कर दिया। फिर जब आप कहते हैं कि वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तू इतना सखी बन रहा है कि मुझसे भी ज़्यादा मैं तो सबसे ज़्यादा सखी हूँ। तो मेरा बंदा ये इतना सखी बन रहा है कि वो मुझे कह रहा है कि तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को भी बख्श दे। तो जा, मैंने तेरी इस दुआ को भी कबूल किया, मैंने उनको भी बख्श दिया। और उसके बाद जब इंसान कहता है कि जी वल मोमिनीना वल मोमिनात, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तू मुझसे ज़्यादा सखी नहीं हो सकता, तो लिहाजा मैंने तेरी इस दुआ को भी कबूल किया कि तमाम मोमिनीन मर्दों और औरतों को भी बख्श दिया, मुसलमानों को भी बख्श दिया, तुझे भी बख्श दिया, तेरे वालिदैन को भी बख्श दिया, और साथ में हर वो ख्वाहिश जो तू रखता है मैंने वो भी जा तेरी पूरी कर दी। ये इस इस्तगफार का मतलब ये है और इसका सारा मैंने आपको बयान कर दिया। और इसके बारे में ये भी कहा गया है कि आप जब इसको 25 या 27, कोई एक तादाद रख लें ताक में, 25 या 27,
मर्तबा रोज़ाना पढ़ते हैं तो उसके बाद आप जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करते हैं और उन लोगों में शामिल कर देते हैं जो हाथ उठाएं तो फ़ौरन उनकी दुआ जो है वो कबूल की जाती है। तो ये थी वो इस्तग़फ़ार जो मैंने आपको बता दी, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और अभी मैं रेडी हो रही थी जी, बच्चों को भी तैयार कर लिया था जाने के लिए, और आज मैंने अपना रेड सूट निकाला है। मेरा दिल चाह रहा था मैं रेड पहनूं क्योंकि बाहर बादल बने हुए हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। तो खदीजा भी तैयार हो गई है, मैं भी तैयार हो गई हूँ, और अभी मैंने शॉल भी निकाल ली। मैंने कहा अभी तो इतनी ठंड नहीं लग रही मुझे, लेकिन हो सकता है वहाँ पे ठंडी हवा हो या जो भी हो, तो फिर चादर पास होनी ज़रूरी है। हम निकल पड़े थे जी लाहौर के लिए, और टाइम तो काफ़ी हो गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड लेट आए ऑफ़िस से, तो फिर हमें आते आते भी लेट हो गया। और साथ में उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि जी जल्दी वापस आना है, क्योंकि 11 बजे जो है मेरी दोबारा से एक मीटिंग है, उसमें मैंने शामिल होना है लाजमी। तो बच्चों को लेकर हम निकल आए थे, और इनका खाना भी मैंने पैक करके साथ रख लिया था, क्योंकि खदीजा तो अभी अभी नींद से उठ के आई है, तो अभी कुछ नहीं खाएगी। मैंने ये सोचा कि डॉक्टर से भी मुझे लेट हो रहा है और फ़ातिमा भी ज़िद कर रही है कि मुझे मॉल में जाना है, तो मैंने इन लोगों को मॉल में ड्रॉप कर दिया। तो बाहर फ़ातिमा ने इतनी ज़िद की कि गाड़ी से मुझे आने नहीं दे रही थी, तो फिर मैं अंदर उसको छोड़ने गई साथ। पहले मैंने कहा ये झूलों में लग जाएगी तो फिर मैं जाती हूँ, तो इसको मैं राइड्स पे बिठा के फिर मैं निकल गई थी। और बच्ची एक थी इनके साथ, फ़ातिमा और खदीजा के साथ, और मेरे हस्बैंड भी यहीं पे रुक गए इनके पास इनका ध्यान करने के लिए। मैंने कहा तब तक ये राइड्स ले लेंगी, आपके पास टाइम कम है और मैं डॉक्टर को दिखा कर आ जाऊंगी। तो मैंने ये थोड़ी वीडियो बनाई है, शूट की है, जब ये बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। फिर फ़ातिमा को बातों में लगा के निकलना भी बहुत मुश्किल होता है, उसको पता चल जाता है कि मामा जो है ना वो कहीं जा रही हैं। तो ये खाने के लिए खड़ी थी फ़ातिमा आइसक्रीम, हालांकि ठंड है आजकल, लेकिन आइसक्रीम की बहुत शौकीन है, और मैकडोनल्ड से कह रही थी कि मैंने आइसक्रीम खानी है। तो आइसक्रीम इसको लेकर दी यहाँ से, वो खा रही है और बच्चों के साथ ही खेल रही है। इसका फेवरेट ये मॉल है, पहले मैं इसको लेकर जाती थी और दूसरे मॉल्स में भी, लेकिन वो मुझे दूर पड़ते हैं, मेरे रूट से काफ़ी हट कर है। मेरे सारे काम इसी तरफ होते हैं कैंट में या डीएचए की। अब मैं ज़्यादा इनको पैकेजेस मॉल ही लेकर जाती हूँ। अभी जी मैंने डॉक्टर को दिखा लिया था, और दिखाने के बाद बाहर निकल आई थी, और फ़ातिमा की बार बार कॉल्स आ रही थी। मेरे हस्बैंड कॉल कर रहे थे कि फ़ातिमा परेशान हो गई आपके बगैर, ये इतनी अटैच है मेरे साथ कि अपने बाबा पे भी रिलाई नहीं करती, और बेशक मैं उनके साथ इसको ऐसी जगह पे भी छोड़ दूँ जो इसकी फ़ेवरेट होती है, लेकिन फिर भी ये मुझे याद करती है और पूछती रहती है कि मामा आप कब आएंगी। तो बच्चा है, बस जिसके साथ ज़्यादा रहता है उसी के साथ अटैच हो जाता है। तो मैं अभी जा रही थी फ़ातिमा को लेने के लिए, तो गाड़ी मैंने स्टार्ट की, और लेने के लिए जब मैं निकली तो हल्की हल्की बारिश यहाँ पर भी आ गई थी। तो मैंने इनसे कहा था, फ़ातिमा को कॉल की वहाँ पे इनके बाबा को, कि मेरे लिए भी कुछ खाने के लिए ले लें क्योंकि मुझे भी भूख लगी है। तो मेरे जाते तक उन लोगों ने बर्गर्स और चीज़ें लेकर रखी हुई थी, जो कि फिर हम लोगों ने मिलकर खाई, मैंने भी और फ़ातिमा ने भी। मैं जब पैकेजेस मॉल के गेट पर पहुंची तो ये लोग पहले से ही बाहर आकर सड़क पे खड़े थे कि मज़ीद टाइम वेस्ट ना हो और हम जल्दी से चले जाएं। तो फ़ातिमा भी बाहर ही खड़ी थी, उनके बाबा उनको लेकर यहाँ फुटपाथ के पास एक उस पर बैठे हुए थे। अभी हम लोग वापसी आ रहे थे, और साथ में मैंने कहा चले बर्गर खाते हैं और फ़ातिमा को भी खिलाते हैं, क्योंकि इसने कुछ नहीं खाया जब से आई है। खाना तो मैं इसका साथ लेकर आई थी, लेकिन इसने खाया नहीं था। तो टाइम तो हमें काफ़ी हो गया था, 11 बजे मीटिंग थी मेरे हस्बैंड की, और 9:45 हो गए थे तकरीबन हमें यहीं पर। अभी हम लाहौर में ही फिर रहे थे, तो बस जल्दी जल्दी फिर गाड़ी ड्राइव की और हम लोग घर वापसी जल्दी आ गए। कोई फिर भी 1 घंटा लग जाता है लाहौर से हमें अपने घर तक पहुंचने तक, बेशक रश कम भी हो, लेकिन काफ़ी फासला बन जाता है, कोई 60-70 किलोमीटर के करीब ना। तो मैकडोनल्ड का बर्गर हमने इंजॉय किया। और आपके साथ शेयर करूं कि आजकल मैं सोच रही हूं, आप लोग भी मुझे मशवरा दीजिएगा कि क्या करना चाहिए, कि मैं पीएचडी में एडमिशन ले लूं या ना लूं। मैं डबल माइंड हुई हुई हूँ, क्योंकि मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं उन सब की मुझे कॉल्स आ रही हैं कि हम लोगों ने तो एडमिशन ले लिया है, बस आप रह गई हैं पूरे बैच में से, या एक आध कोई और ख़ातून है जो कि दूर से हैं, शेखुपुरा वाली साइड से, तो आप लोग भी आ जाएं मिलजुल के, ये है कि हो जाएगा। तो करना तो मैंने है पीएचडी को, क्योंकि मेरा ये शौक़ है कि मैं पीएचडी करूं, मगर ये कि बच्चे छोटे हैं, बस मुझे इनकी फ़िक्र है।
और बहुत सारे मेरे नुकसान ऐसे हुए हैं घर में, मैं जब मौजूद नहीं थी तो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आई हैं। तो ये लोग गैर जिम्मेदारी करते हैं, तो बस इसी सोच में हूँ, तो अभी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि क्या करना चाहिए। तो ये देखें जी, घर जब हम पहुँचे तो इतनी प्यारी बारिश हो रही थी, तो मैंने आप ज़रूरी समझा कि आप लोगों के साथ भी इसको डिस्कस करूं। तो बारिश तो हर किसी की मेरा ख़्याल है फ़ेवरेट होती है, लेकिन मेरी तो ज़रा कुछ ख़ास ही फ़ेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है बारिश। वो रात को हो तो मेरा दिल होता है आधी रात को भी हो कि मैं दरवाज़ा खोल कर बाहर चली जाऊं। और ख़ास तौर पर पौधों पर और लॉन में और ग्रास पर जब बारिश होती है तो मिट्टी की एक जो खुशबू आती है ना, वो मेरी मोस्ट फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। अंदर बैठे भी मुझे वो खुशबू जो है वो फ़ील हो जाती है कि बाहर बारिश हो रही है, चाहे रात का कोई भी पहर हो। तो बारिश हो रही थी, लेकिन बादल इतने ज़्यादा नहीं थे और ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बल्कि आम रूटीन में होती है। वैसे तो अच्छा चलें जी, दुआ है कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाएं और इससे बीमारियां और जो बहुत सारे इश्यूज़ बच्चों को हुए हुए हैं, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खुश्क सर्दी की वजह से वायरल डिजीज़ जो हैं वो बहुत फैलते हैं, तो उसके लिए ये है कि बारिश अच्छी है। तो आज ये था सारा कुछ जी, रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। अभी नमाज़ रहती थी पढ़ने वाली, लेट हो गया था बहुत, लेकिन मैं थकी हुई थी, तो मैंने कहा मैं चाय पी लूँ तो उसके बाद फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन बच्ची ने चाय बनाने में काफ़ी टाइम लगा दिया था, तो मैंने कहा ये होगा, अगर मैं लेट गई तो फिर सुस्ती आ जाती है, शैतान आ जाता है, तो फिर ये ना हो कि मेरी नमाज़ रह जाए। तो नमाज को मैंने ज़रा पहले पढ़ लिया था और बाकी के काम किए थे जी मैंने फिर बाद में। जो कुरान पाक पढ़ना था या फ़ातिमा को खाना खिलाना था वो बच्ची खिला रही थी। अभी मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जी, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमें मौका दिया अपनी खिदमत करने का, कि हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहें अच्छी अच्छी बातें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आप लोगों के साथ एक फ़ैमिली बनती जा रही है, तो यकीन करें जब मुझे कमेंट्स आते हैं किसी परेशानी के, किसी बहन भाई के, तो मुझे बहुत टेंशन भी होती है और मैं आप लोगों के लिए दुआ भी करती हूँ। आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखा करें। और अभी मैं चाहूँगी इजाज़त आप लोगों से कल तक के लिए, क्योंकि आज बहुत थकन भी हो गई है सफ़र की वजह से और अभी आराम करने का वक्त है, बच्चों को सुलाते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।